तो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना सारा खाली खाली क्यों है। तो आज की जो वीडियो है वो एक बहुत ही स्पेशल चीज़ पे होने वाली है जिसको हम कहते हैं ज्वेलरी। तो आज हम बात करेंगे, ज्वेलरी की भी होगी और आज हम असेसराइजिंग की बात करेंगे कि चीज़ों को असेसराइज कैसे करते हैं। तो उससे पहले अब इस खाली जगह को भरते हैं और फिर आप लोगों को पूरा समझाती हूँ कि आज की वीडियो में क्या होने वाला है। तो ये जो मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हैं, आज हम वीडियो जो बना रहे हैं वो टॉपिक ये होगा कि हम चीज़ों को असेसराइज कैसे करें। तो ये बहुत ही मेन जो इशू है, ठीक है, ये इतना आसान नहीं है जितना ये लगता है। असेसराइजिंग जो है, ड्रेस आप बाय भी कर लेते हो, अच्छा भी लगता है, लेकिन अगर आप उसके साथ परफेक्ट असेसरीज ना पहनो तो ना तो आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता है और ना ही आप लोग अच्छे इतने ज़्यादा लगते हो। बहुत ज़्यादा किरदार होता है कि आप साथ में ज्वेलरी कौन सी पहन रहे हो। अगर सिल्वर ड्रेस है तो आप कहीं गोल्डन ज्वेलरी तो नहीं पहन रहे। अगर उसका टोन सिल्वर में जा रहा है तो आप गोल्डन पहन लो तो बहुत अजीब लगेगा। और अगर वो है ही वाइट तो आप ऊपर ब्लैक सा कुछ पहन लो। मतलब इसी सेंस में आप लोग समझ तो रहे होंगे। तो आज मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊंगी। मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है हाउ टू असेसराइज, और इसे हम कह सकते हैं समर की असेसराइजेशन भी कह सकते हैं इसको हम समर्स में, क्योंकि अब समर्स आ रहे हैं और सर्दियों में जो है वो हम इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पहन सकते और इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़रीद भी नहीं सकते। जाहिर सी बात है, हर एक का बजट इतना नहीं होता। तो इसलिए थोड़ी चीज़ों में अच्छा कैसे लगे, ठीक है। असेसराइजिंग की बात है, मेकअप मैंने आपको सब बताया हुआ है। इंशाल्लाह जल्दी मैं कोई समर की लुक भी क्रिएट करके आप लोगों को दिखाऊंगी लेस मेकअप से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम करेंगे हाथों से, ठीक है। सबसे पहली चीज़ होती है आपके हाथ, आपकी ये जो रिस्ट होती है वो, ठीक है। सबसे पहला जो मेन हमारे पास चीज़ होती है वो घड़ी होती है, ठीक है। घड़ी वक्त दिखाने के साथ साथ आपको एलिगेंट भी दिखाती है और हर ड्रेस के साथ घड़ी कैरी करना जो है वो मस्ट है, ठीक है। अगर आप एलिगेंट लगना चाहते हो तो हर ड्रेस के साथ घड़ी कैरी करो, कुछ और मत करो। कुछ और अगर आपका दिल करे तो करो, ब्रेसलेट कर लो, कोई वो दिल करे तो कर लो, लेकिन घड़ी जो है वो कंपल्सरी है। वॉच इज़ कंपल्सरी, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि वॉच जो है वो कोई समर है कोई विंटर है वो नहीं आप लोगों ने देखना, वॉच आपने पहननी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो वॉच दिखाने लगी हूँ ये मैंने न्यू दराज से मंगवाई है। मैंने आप लोगों को नहीं दिखाई थी, इसकी नहीं मेरे चैनल पे वीडियो, तो ये देख लें। मैं लाइट इधर से करती हूँ थोड़ी सी क्योंकि जो है नज़र सही नहीं आ रहा, टॉर्च ऑन कर लेती हूँ बल्कि। ये रही वॉच, ठीक है। ये हमारे पास कुछ इस तरह की है। ये मेरे पास वॉच, ये मैं आप लोगों को बाहर निकाल के दिखाऊंगी। ये मैंने न्यू ली है क्योंकि मेरे पास ब्लैक कलर में कोई भी वॉच नहीं है, तो इसलिए मैंने ये वाली ब्लैक कलर में ली है। ये ना मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ सामने। ये नॉर्मल है, ठीक है। ब्लैक और गोल्डन या सिल्वर मेरे पास थी, इसलिए मुझे इसका डायल बहुत पसंद था। मेरे पास इस तरह के डायल वाली वॉच नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसको बाय करें। ये आ गई है जी बाहर। तो ये रही हमारे पास वॉच। आप लोग इसकी डेलीकेसी देख लो, बहुत अच्छी डिसेंट सी है, पहनी हुई भी बहुत प्यारी लगती है, ठीक है। ये कुछ ऐसी लगेगी, बहुत ही प्यारी सी है, डिसेंट सी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। कोई इसमें वो नहीं है। मैं इसलिए आपको ये वाली आज दिखा रही हूँ क्योंकि बाकी सारी मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं। तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हो जाके, मेरे चैनल पे वॉचेस वाली वीडियो पड़ी हुई है, उसमें मैंने सब एक्सप्लेन किया था कौन सी वॉच ले सकते हो आप लोग, कौन सी नहीं, मस्ट है कौन सी है। वॉच इज़ मस्ट, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी, आपकी मर्ज़ी है आप कौन से कलर की लो, सिल्वर ले लो, गोल्डन ले लो या इस तरह की कोई ले लो, इट इज़ लेस प्राइस में है ये, ठीक है। पहली चीज़ आ गई वॉच हमारे पास, ठीक है। वो कवर हो गई हमारी वेस्ट वाला पार्ट। जो बहुत प्रोमिनेंट पार्ट्स होते हैं मैं आपको उनके बारे में बता रही हूँ जो कि ड्रेस में जो है वो नोट किए जाते हैं। पार्ट था वॉच वाला। नेक्स्ट मोस्ट नोटेड पार्ट और जो आप लोग बहुत ज़्यादा चीज़ इस्तेमाल करते हैं वो है आप लोगों का हाथ, ठीक है। हाथ तो हो गया, अब हाथ की जो फिंगर्स है ना इस हैंड की, वो आप लोग बात करते हुए भी इस्तेमाल करते हो, ठीक है। कोई आपने अपने बाल समेटने हो तो आप अपने फिंगर्स का इस्तेमाल करते हो और फिंगर्स जो है वो नज़र आती हैं, आप कहीं भी ऐसे वैसे लहरा लो, ठीक है। हाथ के साथ नज़र, ये इस पे तो प्रोमिनेंट है ये फीचर, ठीक है ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसमें डाली जाए एक रिंग। मैं ज़्यादा नहीं कहती, हमेशा ज़्यादा प्रेफर नहीं करती मैं रिंग्स को,
क्योंकि एक रिंग तो फिर भी सही लगती है, लेकिन ज़्यादा रिंग्स बिल्कुल नहीं अच्छी लगती मुझे, क्योंकि ज़्यादा रिंग्स जो है ना वो आपको बहुत ओवर दिखवा देती हैं फिर। तो कई लोग आपने देखे होंगे, ओवर लगता है ज़्यादा रिंग्स पहनना। तो मैंने रिंग्स में ऑप्शन ये वाली रखी है, अभी तक पहनी नहीं है मैंने। ये है हमारे पास रिंग्स, ये पहले भी दिखाई हुई है पर मैंने पहनी नहीं हुई, इसलिए कोई बात नहीं, अब मैं इसे बाहर निकाल के दिखाती हूँ। ये है मेरा रिंग का सेट, ठीक है। आप लोग देख सकते हो मैं इधर उधर जैसे मैं ऐसी बात करूँ इसको नोट कर रहे हो आप लोग, ठीक है। जैसे ऐसे कर लूँ मैं, वैसे कर लूँ मैं, कोई चीज़ पीछे कर लूँ तो ये नज़र आएगी, कोई चीज़ उठाने लगूँ तो ये नज़र आएगी। मुझे थोड़ी सी लूज़ है, मैं इसका भी कोई हल निकालूंगी। लेकिन ये मैं आप लोगों को चीज़ की अहमियत बता रही हूँ कि जहाँ मर्ज़ी हाथ ले डालो ये प्रोमिनेंट होगी, हाथ अच्छा लग रहा है, ठीक है, हाथ में चमक आ रही है क्योंकि रिंग पहनी हुई है। तो ये है दूसरी बात कि रिंग पहनोगे तो फिर वो भी नज़र आएगी, और वॉच पहनोगे तो वो तो और भी अच्छी लगेगी, आपको फ़ायदा भी होगा टाइम देखने में। तो ये है जी बहुत प्यारी सी रिंग, इस तरह की होनी चाहिए, ये नहीं कि बिल्कुल ही बेरंगी सी रिंग नहीं होनी चाहिए आप लोगों की। गोल्ड है, गोल्ड पहन लो, मैं गोल्ड की भी पहनती हूँ, ठीक है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उस जैसी मिल जाती हैं बाहर से, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है ये एज सच। वही थी दूसरी बात। द थर्ड मोस्ट नोटिस्ड थिंग, ठीक है, इससे हम मोस्ट नोटिस तो नहीं कहेंगे, जो मोस्ट थे वो तो हाथ ही थे आप लोगों के, लेकिन अगर तो गले की शेप पे डिपेंड करता है ड्रेस की। अगर पहनना हुआ वी गला, ठीक है, और अगर पहनना हुआ आपने दूसरा सिंपल कोई गला और डिज़ाइन वाला वी की शेप में अगर कोई डिज़ाइन आ रहा है आपके गले का और वो राउंड नहीं है, बिल्कुल ही बंद नहीं है और कढ़ाई भी नहीं है, तो फिर आप लोग पेंडेंट पहनो। अगर आपके ड्रेस पे एम्ब्रॉयडरी भी हुई हुई है तो आपको नहीं जाना चाहिए पेंडेंट्स पे, ठीक है ना। कभी भी नहीं आप लोग पेंडेंट पहनो अगर आपके ड्रेस पे एम्ब्रॉयडरी हुई है, क्योंकि सारा फिर आपका जो है ना लाइमलाइट वो या तो पेंडेंट ले लेगा या एम्ब्रॉयडरी ले लेगी, और वो दोनों चीज़ें साथ कैरी करना जो है ना वो फिर आप कर तो लोगे लेकिन उस पर नज़र नहीं किसी की इतनी जाएगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मुझे पहले इन चीज़ों का नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे यूज़ करते हैं आप लोग चीज़ें, अज्यूम करते हैं, तो आप लोगों को पता चल जाता है इन चीज़ों का। अगर वी गला है और प्रिंटेड ड्रेस है, आप लोग इमेजिन कर सकते हो, और आप लोग समर्स की बात कर रहे हो और साथ में आपका फ्लोरल प्रिंटेड सा ही मतलब दुपट्टा है, तो फिर आप लोग जाओ इस तरह की पेंडेंट्स की तरफ, ठीक है। ये आपको बहुत ही एलिगेंट दिखवाते हैं। ये मैंने आप लोगों को दिखाया हुआ पहले अपना, ये गोल वाला जो है ये मैंने वेयर भी किया हुआ है एक दो दफ़ा, ठीक है। ये मैं आपको बाहर निकाल के दिखाती हूँ। चीज़ें बहुत लेस प्राइस में है। वो रिंग्स का जो सेट है वो 500 का, लेकिन वो कभी ख़राब नहीं होगा क्योंकि वो कैरेट वाला है, मेरा ख्याल है इसी तरह का है। और जो वॉच है वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट या जल्दी ख़राब नहीं होती। और ये जो है ये तो 300-400 का आ गया था। ये सारी चीज़ें जो दिखा रही हूँ लेस प्राइस में, कोई एक आधी होगी जो ज़्यादा प्राइस की होगी। का ये पेंडेंट मेरे हाथों पे मार्कर लगा हुआ है, कोई बात नहीं, ये इस तरह के होते हैं ये पेंडेंट्स जो हैं, ठीक है। इस पेंडेंट का आप लोगों को यहाँ रख के ज़्यादा अच्छे से दिखाती हूँ, ठीक है। ये इस तरह का है, और मैंने आपको बताया प्रिंटेड ड्रेस है तो इधर इसी तरफ जाओ। अगर आपका ड्रेस जो है गोल गले वाला है तो मत पहनो इसे, ठीक है। गोल गले पे मत पहनो, गोल गला तो पहले ही गोल बना होता है, उस पर आपको पहनने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। वो मतलब वो चीज़ बनी नहीं पेंडेंट उसके लिए, वो तब है जब आपका बटन वाला गला हो या तो थोड़ा सा स्पेस हो या तो आपका पूरा वी शेप में आ रहा हो, तो फिर ये चीज़ जो है वो अच्छी लगती है और नोटिसेबल भी होती है। तो पहली ऑप्शन ये वाली थी, ठीक है। सेकंड ऑप्शन ये वाली है, ये मैं आप लोगों को दूर से ही दिखा देती हूँ। ये मैंने इचरा मार्केट से बाय किया था, ये इसका नज़र नहीं आ रहा अभी सही तरह से, मैं ये आप लोगों को दिखाती हूँ। पेंडेंट इस तरह का है हार्ट वाला, ये मैंने ईद के लिए लिया है। मैंने अभी ये नहीं वेयर किया, जब मुझे लगेगा कि कोई अच्छा इवेंट है, कोई ऐसी अफ्तारी होगी, ड्रेस ऐसा कोई पहनना होगा, तब मैं इसे वेयर करूँगी। ये वाला पेंडेंट एक दफ़ा वेयर कर चुकी हूँ, ठीक है। वो भी सिंपल सा अच्छा लग रहा था, मतलब मैं जो गले में दुपट्टा लेती हूँ कभी कभार, तो इसलिए फिर वो दुपट्टा जो है वो गले के साथ लग जाता है और पेंडेंट नज़र आ रहा था, तो इट वाज लुकिंग वेरी गुड, ठीक है। गला मेरा उसी तरह का था कि वी स्टाइल में गोल आ रहा था, फिर उधर से जो है उधर बंद हो रहा था, तो इस तरह का था।
तो फिर मैंने ये वेयर किया था। अब मैंने आपको समझा दिया चीज़ों का। और अगली चीज़ जो है वो मेरे पास है ये गोल्ड लाइक चेन, ठीक है। ये मैंने कल बाय की है। इस तरह की चेन का मुझे शौक़ है, इसलिए मैंने बाय की है ये चेन, ठीक है। और अच्छी भी लगती है ये पहनने में। बाकी मैंने जब ट्राई नहीं की अभी तक, ये मैं कैरी करूँगी उस ड्रेस के साथ जिसका मुझे लगेगा कि जिसमें थोड़ा सा कलर डल लग रहा है। गोल्ड बेसिकली आपके कलर को थोड़ा सा फेयर करता है, ठीक है। ये बात मैंने नोटिस की है। जो मैं चीज़ें करती हूँ अपनी लाइफ में, मैं आप लोगों को वही बताती हूँ। तो गोल्ड जब मुझे लगेगा कि मेरा जो ड्रेस का कलर है वो मेरी लुक को डिम कर रहा है और अंदर गोल्ड का मुझे लगेगा, महसूस होगा, तब मैं ये पहन लूँगी। इट इज़ सिंपल, ठीक है। दो बातें हैं। जब मुझे फ़ील होगा कि डल है ड्रेस तो फिर मैं ये पहन लूँगी, और जब मुझे ऐसा लग रहा होगा कि मेरा कलर थोड़ा डल लग रहा है और ड्रेस का बहुत ज़्यादा लग रहा है तो फिर मैनेज करने के लिए मैं ये पहन लूँगी, सिंपल। तो नेक्स्ट चीज़ है, चीज़ की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट चीज़ ये है इयररिंग्स, ठीक है। इयररिंग्स में स्टड्स भी आते हैं और ये वाले इयररिंग्स भी आते हैं। मैं प्रेफर करूँगी स्टड्स को। स्टड्स में आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे पास कौन कौन से हैं। ये जो ये है ना, ये स्टड्स हैं, ठीक है। वो हैं इयररिंग्स, ये हैं स्टड्स। यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन देम। लॉन का आउटफिट है और आप कैजुअल डे में जा रहे हो, किसी कैजुअल मतलब आप जा रहे हो यूनिवर्सिटी वगैरह, कॉलेज में जा रहे हो, कलर डे है, तो आप स्टड्स पहनो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप लोग कोई दावत वगैरह में जा रहे हो, मतलब जो फैंसी दावत होती हैं, तो फिर आप लोग इयररिंग्स पहनो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। इयररिंग्स किन ड्रेसेस के साथ पहनते हैं? इयररिंग्स स्टड्स हर किसी ड्रेस के साथ चल जाता है, लेकिन इतना हैवी एम्ब्रॉयडरी ड्रेस के साथ स्टड भी अच्छा नहीं लगता कभी कभार। और जो इयररिंग्स हैं, इयररिंग्स जो हैं वो आपका प्रिंटेड ड्रेस है तो इस तरह के मार्बल वाले इयररिंग्स अच्छे लगेंगे। बहुत ही लाइट से हैं, ये कैजुअल से हैं। और ये जो इयररिंग्स है, ठीक है, ये मैंने लाइमलाइट से लिए हैं। तो ये भी मैंने यही सोच के लिए हैं कि कोई ड्रेस जो है वो होता है ना बहुत ही सिंपल सा, तो उसके साथ पहनूंगी तो ज़रा चमक की चमक आएगी। तो ये मैंने ये सोच के लिया है। ये स्टड्स जो हैं कंपल्सरी हैं, इयररिंग्स जो हैं वो नहीं हैं। स्टड्स आपके पास इस तरह के होने चाहिए, ठीक है। गोल्डन भी हैं, रेड भी हैं, वाइट भी हैं, ये ऐसे हैं, बाकी घूम गए थे। और इसके अलावा गोल्ड कलर में अगर आपको आर्टिफिशियल मिल जाए तो भी ठीक है, वो भी अच्छे लगते हैं। आप लोगों की अपनी चॉइसेस हैं। चीज़ें मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं। किसी भी चीज़ का पूछना हो, लिंक चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा और आज ही बताइएगा, मैं आप लोगों को ढूंढ के ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। बाकी यही थी मेरी आज की सिंपल सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गई, बालों पे आते हैं। बालों को भी एक्सेसराइज करते हो आप लोग, जब आप लोग एक्सेसराइजिंग में आते हो तो बालों के लिए मैं आप लोगों को कहूँगी कि कोई पिन्स प्यारी सी ले लो। पिन्स वाली अनबॉक्सिंग की वीडियो भी है मेरे चैनल पे, तो उस तरह की एना कलर ज्वेलरी स्टोर से पिन्स मिल जाती हैं बहुत सारी, वो ले लो। वो आप तब पहनो जब आपका ड्रेस जो है वो प्लेन कलर का है, कोई अंदर एम्ब्रॉयडरी नहीं है, कोई प्रिंट नहीं है, तो फिर आप पिन लगाओ प्यारी सी, तब आप सूट करोगे आप पे। ये चीज़ों का कुछ ख्याल रखना पड़ता है, यही नहीं कि अब आप ये सारी चीज़ें एक ही दफ़ा में पहन लो और साथ पिन्ने भी लगा लो, फिर तो आप अच्छे नहीं लगोगे, ठीक है। चीज़ों का जो है रिदम समझना पड़ता है, उनकी सेंस में जाना पड़ता है। तो बस यही थी मेरी आज की छोटी छोटी सी टिप्स और बातें जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, वो आप लोगों को बता दी मैंने, ताकि आसानी हो सबके लिए और सब अच्छे लगें। बाकी अपना ख्याल रखें बहुत सारा, और अब मेरी आगे आने वाली वीडियोस को भी सपोर्ट करें और पहली वालियों को भी देखें ज़रूर। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। और एक और बात बताती चलूँ कि जो सफायर का मैंने लिया था सोसो आई थिंक बॉडी मिस्ट, वो बहुत अच्छा है। मैं उससे रोज़ यूज़ करती हूँ बॉडी मिस्ट को, बहुत अच्छा है वो। मैंने इतना तो मुसरत मिसबा का यूज़ नहीं किया। वो जो बॉडी मिस्ट है वो बहुत अच्छा है, ज़रूर रिकमेंडेड है, ज़रूर लें। उसकी भी वीडियो पड़ी है, बस ध्यान से थंबनेल और टाइटल पढ़ के तो आप लोगों को हर वीडियो मिल जाएगी चैनल के ऊपर। तो अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।